हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम एसीएफ एग्ज़ाम जो कि 2011 में हुआ था, उसमें जूलॉजी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस ग्लैंड पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। मतलब ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिस पर कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमको मालूम है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अन्य ग्लैंड पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो लेकिन एक ऐसी ग्लैंड है जिस पर पिट्यूटरी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो ग्लैंड कौन सी है? एड्रीनल मेडुला। कौन सी है? एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला ग्लैंड होती है ना, उस पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा होता है? ठीक है, इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होने पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ना, तब क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब कि जो बच्चे का जन्म हो तब होता है, जबकि पिट्यूटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है ना सीडीएनए लाइब्रेरी का निर्माण होता है। तो सीडीएनए लाइब्रेरी होती है ना, तो उसका निर्माण किससे होता है? एमआरएनए से। अपन को मालूम है सीडीएनए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण किससे होता है? एमआरएनए से। किसका निर्माण होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का। ठीक है, किसके द्वारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर, ये ना जो एनिमल्स दिए हुए हैं ये कौन से फाइलम से है वो बताना है। तो स्टारफिश किसका है? इकाइनोडर्मेट है। सिल्वर फिश क्या है? एक प्रकार का ऑर्थोपोड है। पीछे तो फिश लगा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं है, ये क्या है? ऑर्थोपोड है। फिश लगा हुआ है पीछे, लेकिन ये मछली नहीं है, ये क्या है? इकाइनोडर्मेट है। कटल फिश, पीछे फिश लगा हुआ है लेकिन ये एक फिश नहीं है, ये क्या है? एक मॉलस्क है। ठीक है, कॉम जेली किस में आता है? सिलेंट्रेट में आता है। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिनमें फिश पीछे लगा हुआ है लेकिन वो फिश नहीं होती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन याद रखने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम रोग होता है। डाउन सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र में किस ट्राइसोमी के कारण होता है? किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं ना, उसमें कौन कौन आते हैं? तो उसमें आते हैं ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये सब किस में आते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? सेल का कोई कंकाल होता है ना, वो बनाते हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? सेल का कंकाल बनाते हैं। ओके, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये सब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि केंचुए में उसकी आहार नाल को क्षति पहुंचाए बिना कोई सुई चुपाई जाए तो बाहर निकलने वाला फ्लूइड क्या है? केंचुआ है, उसको लिया, उसकी आहार नाल को तो अपन नहीं क्षति पहुंचाएंगे। आहार नाल को क्षति पहुंचाए बिना एक सुई चिपाएंगे तो जो फ्लूइड बाहर निकलेगा ना, तो वो कौन सा फ्लूइड होगा? वो होगा सिलोमिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होगा? सिलोमिक फ्लूइड। मतलब जो देह गुहा में भरा हुआ द्रव होगा, सिलोमिक फ्लूइड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैलोपियन ट्यूब की भीतरी सतह पर पाए जाने वाली उपकला। फैलोपियन ट्यूब होती है ना, उसकी जो भीतरी सतह पर कौन सी एपिथीलियम पाई जाती है? वो पाई जाती है सीलिएटेड एपिथीलियम। कौन सी एपिथीलियम? सीलिएटेड एपिथीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन, मतलब जो वयस्क मनुष्य है उसमें डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो उसमें डेंटल फार्मूला होता है 2123। क्या होता है? 2123। ये डेंटल फार्मूला होता है एडल्ट मैन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एनिमल एक ही इकोसिस्टम में एक ही टाइम पर एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है? मतलब ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि एक ही इकोसिस्टम में एक ही टाइम पर एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट हो सकता है? वो है फ्रॉग है ना। जैसे जो सर्वाहारी एनिमल होते हैं ना, सर्वाहारी एनिमल, वो एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट हो सकते हैं। सर्वाहारी किसको? प्लांट को भी खा सकता है। तो
तो वो किस में भी आ सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर में भी आ सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता में भी आ सकता है। और जो सर्वाहारी होते हैं वो किसी एनिमल को भी खा सकते हैं, तो मतलब वो द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकता है, तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकता है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो एक ही टॉपिक एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फेरेटीमा होता है, फेरेटीमा उसको क्या कहते हैं, जौंक। जौंक में क्या पाया जाता है, जौंक में क्लाइटेलम पाया जाता है। जौंक में क्या पाया जाता है, क्लाइटेलम पाया जाता है। वो किसका सिक्रेशन करता है, कोकून का सिक्रेशन करता है। जौंक होती है ना फेरेटीमा, उसमें क्या पाया जाता है, क्लाइटेलम, और वो किसका सिक्रेशन करती है, कोकून का सिक्रेशन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट यानी कि कीट, जो कि क्या होता है, ऑर्थोपोड होते हैं। तो इनमें से इंसेक्ट कौन कौन है वो बताना है। जो आंट है मतलब चींटी, वो इंसेक्ट है। लोकस्ट यानी टिड्डा, वो भी इंसेक्ट है। मच्छर है, वो भी इंसेक्ट में आता है। लेकिन जो मकड़ी होती है ना, वो इंसेक्ट में नहीं आती। वो किस में आती है, एरिकनेडा। ये है तो ये सब ऑर्थोपोड है, लेकिन ना इंसेक्ट है ना क्या है, ऑर्थोपोड की एक अलग क्लास है। तो ये जो मकड़ी होती है ना, वो इंसेक्ट में नहीं आती है। मकड़ी किस में आती है, एरिकनीडा में। इंसेक्ट में आते हैं एंट, टिड्डा, मच्छर, ये सब इंसेक्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लोबुलिन का प्राइमरी फंक्शन है। तो ब्लड प्लाज्मा में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है ना, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है कि शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म में है मेन फंक्शन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन अपन को पता है क्या बनाती है, एंटीबॉडी। ग्लोबुलिन बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो उसका उपयोग मेन किस में है, शरीर की डिफेंस में, मतलब प्रतिरक्षा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कितने ट्रिपलेट कोडन हैं उनमें तीनों बेस सेम है होते हैं। मतलब कितने ऐसे कोडन है जिसमें कि इन तीनों बेस सेम है। तो ऐसे कितने होंगे, 4 कोडन होंगे। ऐसे कितने कोडन होंगे, 4, जिसमें कि तीनों बेस सेम हो। जैसे कि ए, यू, सी, जी। ऐसे कितने कोडन होंगे, 4 कोडन होंगे, जिसमें कि सभी तीनों बेस सेम हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉलेस फिश है, मतलब जबड़ा रहित फिश कौन सी है। तो जबड़ा रहित फिश है लैम्प्रे एंड हैग फिश। लैम्प्रे एंड हैग फिश होते हैं ना, वो क्या है, जबड़ा रहित फिश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूडोसिलम है। सूडोसिलम कौन होता है, जो एस्केलमिंथिज होते हैं यानी कि निमेटोड होते हैं, वो क्या होते हैं, सूडोसिलम होते हैं। आभासी देह गुहा वाले होते हैं। ठीक है। तो इसमें हुक्वम था आंसर में, ऑप्शन में। तो हुक्वम क्या होता है, एक प्रकार का एस्केलमिंथिज है यानी कि निमेटोड है। तो ये क्या है, आभासी देह गुहा वाले है। ठीक है। लीवर फ्लूक जिसको कहते हैं फ्लेसियोला, ये तो क्या होता है, प्लेटियलमिंथिज। जोंक, जोंक क्या होता है, एनेलिड होते हैं, उनमें भी देह गुहा पाई जाती है। एक प्लेटियलमिंथिज होते हैं, उनमें देह गुहा एब्सेंट होते हैं। ठीक है। फेसियोला, लीवर फ्लूक यानी कि जो प्लेटियलमिंथिज है, प्लेटियलमिंथिज में तो देह गुहा एब्सेंट होती है। और जो कि एनेलिडा होते हैं, एनेलिडा में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो होती है उसकी जो 32 सेल स्टेज होती है, मतलब ह्यूमन एम्ब्रियो जब क्लीवेज होता है, विदलन शुरू होता है उसमें, तो जब 32 सेल वाली स्टेज आती है ना, तो उसकी साइज़ कितनी होती है। तो उसकी साइज़ होती है ना, फर्टिलाइज एग की साइज़ के बराबर ही होती है। उसकी साइज़ किसके बराबर होती है, फर्टिलाइज एग की साइज़ के बराबर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब क्लीवेज हो रहा होता है ना जाइगोट में, तो शुरुआती क्लीवेज में सेल की ओनली सेल का सिर्फ क्या बढ़ता है, नंबर बढ़ता है, सेल की साइज़ नहीं बढ़ती है। जैसे क्लीवेज हो रहा है तो सेल का सिर्फ क्या बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो सेल की साइज़ नहीं बढ़ रही है। ठीक है। तो पूरे जो फर्टिलाइज एग होती है ना, 32 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो होती है उसकी साइज़ फर्टिलाइज एग के बराबर ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्मूथ ईआर है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो स्मूथ ईआर का कार्य क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस, वसा का संश्लेषण। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमी कंटिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन की खोज सबसे पहले किसने की थी। अपन को पता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। किस प्रकार का होता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए के 2 स्ट्रैंड है ना, तो उसमें से एक स्ट्रैंड तो पुरानी रहती है और एक स्ट्रैंड नई बनती है। तो इस प्रकार का क्या कहलाता है, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, रेप्लिकेशन। इसकी खोज सबसे पहले किस में की गई थी, ई कोलाई में की गई थी। किस में की गई थी, ई कोलाई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा फाइलम की मेरिस्टेमेटा क्लास का सदस्य जो कि जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो जीवित जीवाश्म ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि उनकी उत्पत्ति से लेकर अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया होता है, वो क्या कहलाते हैं, जीवित जीवाश्म। तो कौन सा आर्थ्रोपोड जीवित जीवाश्म है, तो वो है लिम्यूलस, जिसे किंग क्रैब भी कहा जाता है। वो क्या है, जीवित जीवाश्म, लिम्यूलस किंग क्रैब। लिम्यूलस किंग क्रैब क्या कहलाता है, जीवित जीवाश्म कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉकरोच होता है, उसमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। तो कॉकरोच में उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड, ठीक है। जो कि बर्ड्स है और जो कॉकरोच इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, इनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिक एसिड। ओके, जो जलीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। जो मैमल्स है उनमें क्या होता है उत्सर्जित पदार्थ, उनमें होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोजेनेटिक लॉ किसने दिए थे, हीकल ने। किसने दिए थे, हीकल ने। बायोजेनेटिक लॉ दिए थे हीकल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पॉल्यूटेंट के कारण ह्यूमन ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। कौन से पॉल्यूटेंट प्रदूषक है जिसके कारण कि ह्यूमन ब्लड की ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ना प्रदूषक के कारण जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी किस में पाया जाता है। तो एम्पुला और लॉरेंजिनी किस में पाया जाता है, शार्क में। और ये शार्क में क्या है, एक थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन है, मतलब हीट को ग्रहण करने का काम करता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी किस में पाया जाता है, शार्क में पाया जाता है, और ये एक प्रकार का थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से खाद्य पदार्थ स्टोमक में बिल्कुल बिना पचे पहुंच जाते हैं। तो है ना, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जो कि बिना उनका पाचन हुए स्टोमक में पहुंच जाते हैं, वो है सेलुलोज और फैट। क्या है, सेलुलोज और फैट। हम सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं, और फैट है उसका भी पाचन स्टोमक के आगे ही होता है, पहले उसका पाचन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपन को बताना है कि है ना, एंडोपैरासाइट कौन है और एक्सोपैरासाइट कौन है। एंडोपैरासाइट मतलब जो शरीर के अंदर रहता है, ठीक है। एक्सोपैरासाइट मतलब जो ऊपर रहता है, बाहर, ठीक है। तो एक्सोपैरासाइट खटमल बोल दें वो क्या है, एक्सोपैरासाइट। जूं बोल दे वो एक्सोपैरासाइट है। माइट बोल दे वो भी एक्सोपैरासाइट है। खटमल, जू, माइट ये सब क्या है, एक्सोपैरासाइट। जबकि अपन बोल रहे प्लाज्मोडियम होता है वो एक प्रकार का क्या है, एंडोपैरासाइट है। क्या है, एंडोपैरासाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोबिया सेंट्रलिस क्या होता है। फोबिया सेंट्रलिस है ना, एक रेटिना का भाग होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स। फोबिया सेंट्रलिस रेटिना का भाग है जिसमें सिर्फ केवल कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म का संबंध किस ग्लैंड से है। कौन सी ग्लैंड है जो कि बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है। फाइट यानी लड़ो, या फिर फ्लाइट यानी कि भागो। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रीनलिन हार्मोन को। कौन से हार्मोन को, एड्रीनलिन हार्मोन को। ओके, फाइट और फ्लाइट हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में किसका अभाव था। तो किसका अभाव था उस टाइम, ऑक्सीजन का। किसका अभाव था, ऑक्सीजन का।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना ये अपन से पूछा हुआ है, ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, फर्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए प्रेजेंट होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों में डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट का आकार माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना में बड़ा होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि दोनों डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, मतलब दोनों दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। हाँ ये भी बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। हाँ ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन है और वो कहाँ से स्रावित होते हैं। तो हार्मोन है उनके सामने है ना, वो कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं, वो उनसे मैच करना है। यहाँ पे मैच करके लिखा हुआ है, जैसे कि वैसोप्रेसिन हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। किससे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट है कि सीक्रेटिन हार्मोन किससे रिलीज होता है? ड्यूडेनम। किससे? ड्यूडेनम से। नेक्स्ट है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे रिलीज होता है? लीडिंग सेल से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है लीडिंग सेल। डोपामिन होता है हाइपोथैलेमस। डोपामिन किससे होता है? हाइपोथैलेमस। वैसोप्रेसिन होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। सीक्रेटिन होता है ड्यूडेनम से। टेस्टोस्टेरोन होता है लीडिंग सेल से। डोपामिन होता है हाइपोथैलेमस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बी डीएनए होता है ना, बी प्रकार का डीएनए, उसके एक टर्न होता है ना, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? तो 10 बेस पेयर होते हैं। बी डीएनए के एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में सीक्रेटरी फेज, जो ह्यूमन मासिक चक्र होता है उसमें जो सीक्रेटरी फेज होती है ना, वो कौन सी फेज होती है? तो सीक्रेटरी फेज होती है ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज? ल्यूटियल फेज सीक्रेटरी फेज होती है, और वो कितने दिन की होती है? 13 दिन की। सीक्रेटरी फेज होती है 13 दिन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मतलब ऐसा मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण, मतलब लार्वा का एडल्ट में बदलना, ये क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो सामान्यतः तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वा जो उसमें प्रिमिटिव लक्षण होते हैं, जबकि एडल्ट होता है उसमें एडवांस लक्षण होते हैं। नॉर्मली तो ये होता है। ठीक है, लेकिन जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो लार्वा तो एडवांस होता है, लेकिन जो उस मेटामॉर्फोसिस द्वारा जो वयस्क बनता है वो प्रिमिटिव करेक्टर वाला होता है। तो इस प्रकार का रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा में। किस में पाया जाता है? यूरोकॉर्डेटा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ अपन को जो एनिमल दिए हुए हैं और है ना, उनसे संबंधित वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो सुंदरवन बोल दें, या फिर बोल दें रणथंभौर बोल दें, या फिर जिम कॉर्बेट, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, सुंदरवन, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट। जबकि जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किसके लिए है? लॉयन के लिए। किसके लिए? लॉयन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य की किडनी होती है, तो वयस्क मनुष्य की किडनी क्या होती है? मेटानेफ्रिक प्रकार की। किस प्रकार की? मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैच्योर स्पर्म है और मैच्योर एग और केंद्रक विहीन अंडाणु, मैच्योर स्पर्म, मैच्योर एग, केंद्रक विहीन अंडाणु, इन सब में डीएनए क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें डीएनए एब्सेंट होता है। अपन को मालूम है जो कि स्पर्म है उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए प्रेजेंट होता है। एग है उसमें भी स्पर्म होता है, मतलब डीएनए प्रेजेंट होता है। तो केंद्रक विहीन एग है, मतलब केंद्रक विहीन एग है, उसमें तो क्या होता है? साइटोप्लाज्म में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, तो उसमें डीएनए पाया जाता है। तो इन तीनों में तो डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होता है ना, उसमें न्यूक्लियस और कोई भी प्रकार का कोशिकांग वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें डीएनए क्या होता है? एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो काउपर ग्लैंड है ना, वो काउपर ग्लैंड किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है मैमल्स में। काउपर ग्लैंड पाई जाती है मैमल्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का कौन सा स्तर कार्डियक मसल का बना होता है? तो कौन सा स्तर कार्डियक मसल? मीजोकार्डियम। तो जो कार्डियक मसल है ना वो क्या बनाती है? मीजोकार्डियम बनाती है। क्या बनाती है? मीजोकार्डियम। कार्डियक मसल बनाती है मीजोकार्डियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस में निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। तो केंद्रिका में किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का। किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का। और आप उनसे पूछ लगे राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का। ठीक है, केंद्रिका में निर्माण होता है राइबोसोम का और राइबोसोम में निर्माण होता है प्रोटीन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेरीपेटस है वो किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है? तो पेरीपेटस होती है एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक। ठीक है, किसकी है? एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। इसको याद करने की ट्रिक है आप, AAP आप। एक ए का मतलब एनेलिडा, दूसरे ए का मतलब ऑर्थोपोडा और पी का मतलब पेरीपेटस। तो AAP आप मतलब एनेलिडा ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरीपेटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सेल जो कि डेवलपिंग स्पर्म को सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रदान करती है। डेवलपिंग स्पर्म को जो सपोर्ट और न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है? सार्टोली सेल। कौन सी सेल? सार्टोली सेल प्रदान करती है डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लास्टोपोर होता है ना, ब्लास्टोपोर क्या होता है? जो आर्केंटेरॉन होती है, आर्केंटेरॉन मतलब आहारनाल का जो छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्लास्टोपोर। और ब्लास्टोपोर कौन सी स्टेज में बनता है? वो बनता है गैस्ट्रुला स्टेज में। कौन सी स्टेज में? गैस्ट्रुला स्टेज में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है मरकरी के कारण। मरकरी हिंदी में कहते हैं पारा और सिंबल है Hg। मरकरी के कारण होता है मिनीमाटा रोग। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं MM ऑफ Hg। MM मतलब मिनीमाटा ऑफ Hg। मिनीमाटा रोग होता है Hg के कारण। ओके, पारे के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? वो की थी एलेक्स जेफरी ने। किसने की थी? एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एंडोमेट्रियम होता है ना वो किसका स्तर होता है? तो एंडोमेट्रियम किसका स्तर होता है? गर्भाशय का। किसका? गर्भाशय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीरम होता है, सीरम क्या होता है? ब्लड विदाउट कार्पस्कल्स एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो सीरम क्या होता है कि अगर है ना ब्लड होते हैं उसमें से ना अपन ब्लड सेल, जितने भी ब्लड सेल है उनको हटा दें। ठीक है, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सब को हटा दें। ब्लड में से ब्लड सेल को हटा दो तो क्या बनता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से भी किसको हटा दे अपन? फाइब्रिनोजन को, तो क्या बन जाता है? सीरम। तो ऐसा ब्लड जिसमें कि ब्लड सेल और फाइब्रिनोजन एब्सेंट है वो क्या कहलाता है? सीरम। ठीक है, ब्लड विदाउट ब्लड सेल एंड फाइब्रिनोजन क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शुक्राणु के एक्रोसोम होता है, जो एक्रोसोम होता है ना उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक ग्लैंड किस में पाई जाती है? इंक ग्लैंड पाई जाती है सीपिया, जो कि क्या है? कटल फिश, मोलस्क है एक प्रकार का, उसमें पाई जाती है इंक ग्लैंड। इंक ग्लैंड पाई जाती है जो कटल फिश होती है ना, एक प्रकार का मोलस्क है, उसको सीपिया भी कहते हैं, उसमें पाई जाती है इंक ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी होते हैं उनमें ध्वनि उत्पादक यंत्र को क्या कहलाता है? पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र कहलाता है सेरिंग्स। क्या कहलाता है? सेरिंग्स। जबकि जो मानव वगैरह होते हैं उनमें ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या कहलाता है? लैरिंग्स। क्या कहलाता है? लैरिंग्स। ठीक है, पक्षियों में कहलाता है सेरिंग्स। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।